कमेंट दिखाओ। प्यारे बच्चों, जब टेक्नोलॉजी ने खुद को बदलना शुरू किया तब इंसानों को सचमुच समझ में आया कि उसने क्या बनाया। साथियों, ये नए यूनिवर्स, नए टेक्नोलॉजी की परिभाषा है। साथियों, आज की ये जो क्लास है मतलब पूरी तरह से जबरदस्त होने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रोबोट और इंसान की ये जो दीवार है वो पूरी तरह से टूट के गिर रही है, और अगर ये टूट के पूरी तरह से गिर गई तो साथियों एक नए दुनिया का निर्माण होगा और सचमुच वो एक नई परिभाषा लिखी जाएगी। तो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है इस नए फीचर्स के साथ। और ये नए फीचर्स क्या है जो आपके इस टेक्नोलॉजी के साथ आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। ये नए फीचर्स जो है आपको पूरी तरह से बदलने वाले हैं। और ये नए फीचर्स आप जो देख पा रहे हैं वो क्या है? सबसे पहला आपको यहां पे दिख रहा है कि बिल्ड योर ओन टेस्ट। 24x7 क्लास असिस्टेंट आपका रहेगा जो आपको मिलने वाला है इसमें तारा। तीसरा, आपको मिलने वाली है ऑडियो बुक। और चौथी, 1-to-1 लाइव चैट। साथियों, आगे हम स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से मास्टर बैच को, जो कि आपकी पूरे भारत की सबसे पहली एआई पावर्ड बैच है। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जो कि भारत में अभी तक किसी ने भी स्टार्ट नहीं किया है। हम लेकर के आ रहे हैं मास्टर बैच में बहुत सारे नए फीचर्स। अब तुम्हारा एक सवाल होगा कि इन नए फीचर्स के साथ हम कैसे अपने आप को एडॉप्ट करेंगे, मतलब कैसे इसके साथ सस्टेन करेंगे। तो साथियों, हम सब कुछ आपको इस बैच में हम बताने वाले हैं। ये नए फीचर्स क्या क्या है और आपको इसको कैसे यूज करना है, इसको सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं आपको बताने वाला हूं इससे पहले कि नए फीचर्स को यूज करने से पहले सबसे पहले हमने क्या किया है, गूगल को एक अपडेट कर दिया है। वो आपके मोबाइल पर एक अपडेट आएगा ऐप पर, उसे स्किप मत करना। सबसे पहली चीज कि आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो वो सारे ये नए फीचर्स जो हैं वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले आपके मोबाइल में जैसे ही अपडेट आता है तो उसे आप अपडेट करेंगे। जैसे ही आप अपडेट कर लोगे आपके मोबाइल पे वो सारे के सारे फीचर्स आ जाएंगे। ठीक है? अब वो फीचर्स क्या क्या हैं, वो फीचर्स क्या क्या हैं जो आपको मिलने वाले हैं इस पूरे पूरे क्लास के दौरान, इस पूरी जर्नी में आपको वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो आपकी पूरी तरह से मदद करने वाले हैं। डेली लाइव क्लास सबसे पहले आपको मिलने वाली है कि डेली लाइव क्लास मतलब रोजाना आपकी क्लासेस जाएगी जिस तरह से जाएगी। दूसरी क्या है भैया, आपको मिलने वाला है सब्जेक्टिव टेस्ट। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि सब्जेक्टिव टेस्ट मतलब ये एक अपने आप में बड़ा रोल होता है सब्जेक्टिव का। देखिए, आपके एग्जाम में चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे कोई भी एग्जाम हो बोर्ड का, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का रोल होता है। अगर हम बात करें आपके एग्जाम में यानी बिहार बोर्ड के एग्जाम में, उसमें सब्जेक्टिव का अपना अलग ही रोल है। ऑब्जेक्टिव तो आप कर लेते हो, लेकिन सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें? तो यहां पे पूरी तरह से आपको मिलने वाला है, सब्जेक्टिव की तैयारी भी होने वाली है और सब्जेक्टिव की टेस्ट भी बकायदा यहां पे मिलने वाला है। आपको मिलने वाले हैं इसमें डेली प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन, यानी जो है डेली प्रैक्टिस पेपर और सॉल्यूशन के साथ। ठीक है बेटा? आपको क्लास पीडीएफ मिलने वाला है,
आपको मिलने वाली है रिकॉर्डेड क्लास, यानी जो क्लासेस आपने कर ली हैं लाइव और आपको लगता है कि कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई है, तो आप जा करके उसे फिर से रिकॉर्डेड में देख सकते हो। डेली लेक्चर क्विज है ना, आपको डेली लेक्चर क्विज मिलने वाले हैं। जैसे आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है तो उस टॉपिक से संबंधित आपको डेली क्या मिलने वाले हैं, क्विज मिलने वाले हैं। हाफ मंथली टेस्ट, यानी हर महीने में आपको हर 15 दिन में आपको क्या मिलने वाला है, एक टेस्ट मिलने वाला है, जिससे आप ये एहसास कर सकेंगे कि हमारी तैयारी कहाँ पे है, और हमें भी ये बात का पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अब इस बैच में सबसे पहली चीज, और इन सारी चीजों के बाद अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, आपको किसी भी चीज में टेक्निकल इशू होता है, कोई भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो अखिल भैया आ रहे हैं आपके लिए एक दमदार सेशन लेकर के, जिसमें आपको पूरी तरह से बताएंगे कि आप कैसे इस मास्टर बैच में जो नए फीचर्स हैं उनके साथ आप जुड़ेंगे, क्योंकि ये एक नई चीज है, एक नई टेक्नोलॉजी है। हो सकता है आपको थोड़े दिन तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो इन सब चीजों के लिए आपके प्यारे भैया अखिल सर लेकर के आ रहे हैं एक दमदार सेशन, जिसमें आपको सारी चीजें बताने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके गणित जो है, आपके गणित एग्जाम जो आपके बिहार बोर्ड में होती है ना, उसमें कितने नंबर का सवाल आता है। तो 100 नंबर का, लगभग सारे बच्चे यहाँ पे जो भी प्रेजेंट हैं उनको ये बात पता है कि 100 नंबर का सवाल आता है। अब इस 100 नंबर में 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50 नंबर के ही सब्जेक्टिव होते हैं। अब कुल अध्याय कितने आपको पढ़ने हैं, 13। तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है जिससे हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो, हमारी प्रैक्टिस भी सही समय पे हो, हमारा क्या है कि हम पीवाईक्यू भी लगा लें, हम सैंपल पेपर भी लगा लें, और जब हम एग्जाम में बैठें तो सवालों को तोड़ फोड़ के चले आए। ठीक है, तो साथियों मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है वो है संबंध और फलन। क्या बेटा, जो हमारा सबसे पहला अध्याय होने वाला है वो क्या है, संबंध और फलन होने वाला है। अगर बात करें संबंध और फलन की, संबंध को अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेशन और फलन को बोलते हैं अंग्रेजी में फंक्शन। ठीक है, चलिए जी, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। अगर संबंध की बात करें, स्पेशली संबंध की, तो संबंध के दौरान हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले क्रमित युग्म क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है साथियों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं संबंध क्या होता है, संबंध के प्रकार क्या होते हैं बेटा, फलन क्या होता है, फलन के प्रकार क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, आज की क्लास में हम लोग मेनली 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला है कि क्रमित युग्म, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हो, ऑर्डर्ड पेयर। दूसरा हम टॉपिक जो आज कवर करने वाले हैं वो है आपका कार्तीय गुणन यानी कार्टिजियन प्रोडक्ट। तीसरा जो है उसका नाम है संबंध यानी रिलेशन। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है जी, डन। सारे बच्चे बोलोगे हाँ जी सर, इतनी सारी चीजें हमें कंप्लीटली क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले क्रमित युग्म के बारे में। ठीक है, क्रमित युग्म के बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्रमित युग्म क्या होता है, क्रमित युग्म क्या होता है, क्रमित युग्म, क्रमित युग्म, क्रमित युग्म, क्रमित युग्म क्या होता है, क्रमित युग्म, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो ऑर्डर पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर यानी पेयर से आपको यहां पे समझ में आना चाहिए कि जोड़ा, यानी कोई भी 2 एलिमेंट अगर इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट में लिखे होते हैं
तो ये क्या कहलाता है? क्रमित युग्म कहलाता है। A कॉमा बी, यानी स्मॉल ब्रैकेट में दो एलिमेंट इस तरीके से लिखे होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि क्रमित युग्म। इसमें कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं है जो आप नहीं जानते हो, तो इसी को हम बोलते हैं कि क्रमित युग्म। आपने कक्षा 9, कक्षा 8, कक्षा 7 में जरूर पढ़ा होगा कि भैया कोऑर्डिनेट एक चैप्टर होता था ज्योमेट्री में, है ना? आपने पढ़ा होगा उसमें कि भैया ये कार्टेशियन प्लेन है और ये आप सभी को पता है कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है ना? अब मान लिया कि यहाँ पे कोई एक बिंदु है जिसको आप बोलते थे एक्स कामा वाई, ठीक है? तो ये भी एक क्रमित युग्म में ही है, ये भी एक क्रमित युग्म में ही है, एक्स कामा वाई। बात समझ में आ रहा है? बस यहां पे आपको ये बात समझना है, सिंपल सा बात, कि ए कामा बी यानी कोई भी दो एलिमेंट अगर स्मॉल ब्रैकेट में लिखे हों तो उसी को हम बोलते हैं कि क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इज इट क्लियर दैट? क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट और इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड एलिमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड एलिमेंट, यानी पहला अवयव और ये आपका दूसरा अवयव कहलाता है। ठीक है भाई, आते हैं अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है कि क्रमित युग्म के समान होने की शर्त। इसका क्या मतलब है कि दो क्रमित युग्म आपस में बराबर कैसे होते हैं, इस बात की क्या शर्त है? हम कैसे कहेंगे कि दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं? तो बेटा, दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके अगर संगत प्रथम घटक, संगत जो है प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो सकता है कि ये लैंग्वेज थोड़ी सी समझने में तुम्हें दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मैं बताता हूं यहाँ पे इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि अगर क्रमित युग्म में दो एलिमेंट इस तरीके से ए कामा बी और एक लिखा है यक्स कामा वाई, कह रहा है कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसकी क्या शर्त है? मतलब दो क्रमित युग्म आपस में बराबर होने की क्या शर्त है? सबसे पहली शर्त, सबसे पहली कंडीशन जो आप लोगों को याद रखनी है, इसका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा, यानी ए जो होगा यक्स के बराबर होगा और दूसरा जो बी होगा वो किसके बराबर होगा मेरे भाई? जो बी दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर होगा, यानी बी जो होगा वाई के बराबर होगा। यानी पहला एलिमेंट पहले वाले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले के बराबर अगर होता है तो हम कहेंगे कि दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं साथियों। ठीक है जी, डन। चलिए स्टार्ट करते हैं और इससे रिलेटेड सवालों को हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है बेटा। पहला सवाल क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा कि आपके बिहार बोर्ड में इससे सवाल आते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है कि यदि ए कामा बी और यक्स कामा वाई आपस में बराबर हैं तो इसमें से कौन सी बात सत्य है? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको अभी बताया कि ये दोनों क्रमित युग्म अगर आपस में बराबर हैं तो इसका पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के बराबर होगा, यानी ए जो होगा यक्स के बराबर होगा और बी जो होगा वाई के बराबर होगा। इज इट क्लियर दैट? यानी ए जो है यक्स के बराबर, बी जो है वाई के बराबर, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर दैट? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि दूसरा सवाल है कि यदि यक्स प्लस 1 कामा वाई माइनस 2 अगर 3 कामा 1 के बराबर है तो यक्स और वाई का मान ज्ञात करें। मतलब इसमें यक्स और वाई का मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहली चीज कि यक्स प्लस 1 पहला एलिमेंट किसके बराबर होगा? पहले एलिमेंट के, यानी 3 के बराबर, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1, यानी x का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। उसी तरीके से y माइनस 2 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। y माइनस 2 किसके बराबर होगा? 1 के, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 1 और माइनस 2 इधर आ जाएगा प्लस 2, यानी y बराबर 2 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
y का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से इस सवाल का उत्तर जो होगा बच्चों 2, 3 होगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर दैट? नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है। इस सवाल का उत्तर आप बताइए कि अगर ये दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं तो यहां भी आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि x और y का मान ज्ञात करें। तो x और y का मान यहां पे आपको बताना है। x और y का मान क्या होगा, सारे बच्चे बताएंगे। तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा, यानी x + 2 जो होगा 5 के बराबर होगा। तो x का मान यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि y - 3 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। तो y बराबर -3 इधर आ जाएगा, तो 7 में अगर 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, यानी y बराबर तुम्हारे पास 10 हो जाएगा। यानी 3 और 10, x का मान 3 और y का मान 10, यानी आपका ए ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो प्यारे साथियों, ये रहे आपके क्या क्रमित युग्म से संबंधित सवाल जो आपके बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो आपको आई होप आपको क्रमित युग्म से संबंधित कोई भी सवालों का सामना अगर होगा तो उसे आप छोड़ोगे नहीं। ठीक है बेटा, क्या ये क्लियर है? क्या क्रमित युग्म से कोई भी सवाल आएगा तो आप कर नहीं लोगे, बोलोगे हाँ गुरुजी कर लेंगे, यहां से कोई भी सवाल आएगा तो हम यहाँ पे कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या भैया, आपको जानना ये है कि फ्री एक्सेस में क्या क्या मिल रही है, यानी इस मास्टर बैच के साथ साथ आपको और भी क्या चीजें यहाँ पे मिलने वाली है जो आप लोगों को ध्यान से सुनना है। सबसे पहली चीज, आपको जैसे ही आप नवंबर तक जाएंगे, नवंबर के एंड तक ये बैच भी लगभग खत्म हो जाएगा, यानी दिसंबर में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको ये बैच मिल जाने वाला है, संघर्ष 2026। संघर्ष 2026 की खासियत बात क्या है कि आपने जो भी चीजें पढ़ी है उसका एक बुलेट तरीके से क्या होगा, रिवीजन होगा। यानी अगर ये देखा जाए तो वो ये पूरी तरह से रिवीजन कम क्रैश कोर्स ज्यादा है, यानी रिवीजन कम क्रैश कोर्स ज्यादा है। इसमें आपको पूरी तरह से एक बार फिर से रिवीजन मिलने वाला है, जिसमें आपको पीवाईक्यूज वगैरह भी इसमें कराने जाएंगे। ठीक है जी। और इसके साथ साथ क्या मिलने वाला है, प्लस प्लस प्लस, यानी टारगेट 95+, यानी करो या मरो, यानी ऐलाने जंग, यानी आपको मिलने वाला है मॉडल पेपर का सलूशन। यानी जो भी आपने अभी तक पढ़ा है तो उसकी प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए, जैसे हमको पता तो चले कि भाई हमारी तैयारी कहां तक हो गई है। तो उसके लिए आपको मिलेंगे टारगेट 95+, जो जनवरी में आने वाला है। कब आएगा, जनवरी में आने वाला है, जनवरी में वो आपको फ्री मिलेगा। ये भी आपको इसी बैच के अंतर्गत आपको ये मिलने वाला है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। तो इसमें 5 मॉडल पेपर के सॉल्यूशन आपको कराए जाएंगे एक एक करके, और साथ में 5 मॉडल पेपर आपको खुद करने होंगे। ठीक है, ठीक है जी, आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमने क्रमित युग्म को पढ़ लिया है, अब बारी है कार्तीय गुणन की। क्या बच्चों, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन, क्या बच्चों, कार्तीय गुणन पढ़ने वाले हैं, कार्तीय गुणन पढ़ने वाले हैं, कार्तीय गुणन पढ़ने वाले हैं, कार्टीजियन प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं, कार्टीजियन प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं, कार्टीजियन प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है कार्टीजियन प्रोडक्ट? कार्टीजियन प्रोडक्ट कुछ और नहीं बच्चों, दो अरिक्त समुच्चयों का गुणन, दो अरिक्त समुच्चयों का गुणन ही क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है। यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट इज नोन एज कार्टीजियन प्रोडक्ट। यहां पे मैं इस भाषा को लिख देता हूं, क्या है इसका मतलब, यानी दो अरिक्त समुच्चयों, दो अरिक्त दो अरिक्त समुच्चयों का गुणन, का गुणन ही कार्तीय गुणन कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है।
ठीक है, तो कार्तीय गुणन क्या होता है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो अरिक्त समुच्चयों का गुणन ही यानी प्रोडक्ट क्या कहलाता है, आपको कार्तीय गुणन कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है। यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन इम्पटी सेट, क्या, टू नॉन इम्पटी सेट is known as Cartesian प्रोडक्ट। ठीक है, यानी दो अरिक्त समुच्चयों का गुणन ही क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। इसको डिनोट किससे किया जाता है बच्चों, इट इज डिनोटेड बाय मतलब इसे प्रदर्शित किससे किया जाता है, जो आप लोगों को याद रखना है, इट इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B। क्या बच्चों, A क्रॉस B के रूप में डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें जानना था। अब इस पे एक सवाल होता है कि कैसे इसमें हम इस सवाल को इंप्लीमेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जैसे आपको यहाँ पे सवाल मिलेगा कि आखिर होता क्या है, यदि A बराबर एक समुच्चय एक सेट है, मान लिया 1,2 तथा B बराबर आपके पास एक सवाल दिया गया है जैसे A, B, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनका कार्तीय गुणन क्या कहलाएगा, यानी इसका A क्रॉस B क्या होगा, यदि A बराबर ये है, B बराबर ये है, तो A क्रॉस B क्या होगा, सारे बच्चे बताएंगे। तो A क्रॉस B कुछ और नहीं, यहां पे आपका करना क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट का हम पेयर बनाएंगे यहां पे फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी 1, A, फिर फर्स्ट एलिमेंट का हम B के साथ पेयर बनाएंगे, और सेम एज सेकेंड एलिमेंट का यहां पे फर्स्ट एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे, फिर सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे, और ये रहा आपका कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इज इट क्लियर दैट, क्या आपको ये बात समझ में आ गई, अच्छा, अगर मैं आपको इसको इमेज के रूप में दिखाऊं तो कैसे बनेगा, जरा यहां पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखिए, आपको दिया गया है सेट A, यहाँ पे सेट B, यानी समुच्चय A और समुच्चय B। समुच्चय A में आपके पास दो एलिमेंट, दो अवयव हैं, इस तरीके से 1,2, और B में क्या दिया है, A, B दिया है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि A क्रॉस B इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले जो चीज होगी कि 1 का जो रिलेशन होगा, 1 का जो मैपिंग होगा A के साथ होगा, फिर 1 की मैपिंग जो होगी फिर B के साथ होगी। सेम एज इसी के साथ आपकी 2 का मैपिंग A के साथ होगा, फिर 2 की मैपिंग आपकी B के साथ होगी, एंड दिस इज द A क्रॉस B यानी A कार्टेशियन B, यानी A क्रॉस B यानी कार्तीय गुणन ये हो जाएगा। यानी देखो, यानी 1,2 ये जो लिखा है ये सेट A कहला रहा है, इसे बोलते हैं सेट A। अगर आपने कक्षा 11 में पढ़ा है तो सेट A, जिसे आप समुच्चय A बोलते हो, और ये B जो है इसे बोलते हो सेट B, यानी सेट B इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, सेट B यानी समुच्चय B से इसे डिनोट करते हैं। अब ये दोनों अरिक्त का मतलब क्या है, अगर इस पॉइंट को समझा जाए, अरिक्त का मतलब क्या है, अरिक्त मतलब रिक्त नहीं होना चाहिए, अब इसमें आप देख पा रहे हो ये जो समुच्चय A है वो रिक्त नहीं है, इसमें अवयव है, इसलिए इसे अरिक्त बोला जा रहा है। तो दो अरिक्त समुच्चयों का गुणन ही क्या कहलाता है, क्या, कार्तीय गुणन कहलाता है। ओके, इज इट क्लियर दैट, बोलोगे हाँ जी सर, ये बात हमको समझ में आ गई। चलिए, अब इसमें एक पॉइंट होता है जो आप लोगों को याद रखना है, और वो पॉइंट क्या है, नोट डाल के लिख लीजिए। यहां से बिहार बोर्ड में हर बार एक सवाल पूछा ही जाता है, क्या है, अब वो लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा, कि यदि किसी समुच्चय A में अवयवों की संख्या अगर P है, ठीक है, तथा समुच्चय B में
तथा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या अगर बी है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या अगर क्यू है, ठीक है। अगर समुच्चय ए में अवयवों की संख्या पी है तथा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या क्यू है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो याद रखना P क्रॉस Q होगा। क्या होगा? P क्रॉस Q होगा। क्या होगा? P क्रॉस Q होगा। यहां से हर बार बिहार बोर्ड में एक सवाल ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिलता है। तो यहां पे भैया इसके लिए स्टार लगा लो, है ना, इसके लिए स्टार लगा लो, यानी ये सवाल यहां से पूछा ही जाएगा। चलिए अब इस पे एक सवाल हम लोग करते हैं, सवाल हम लोग इस पे करते हैं, सारे लोग इसका उत्तर बताइएगा। चलिए, यदि यदि समुच्चय ए अगर आपके पास दिया गया है, समुच्चय ए आपके पास दिया गया है क्या 1,2, ठीक है, तथा समुच्चय बी आपके पास दिया गया है, समुच्चय बी अगर आपके पास दिया गया है, सेट बी अगर आपके पास दिया गया है ए बी सी, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या बताइए कितनी होगी। समुच्चय ये दिया है, समुच्चय बी ये दिया है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या बताइए। चलिए ऑप्शन भी हम दे देते हैं। चलिए 3 है, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 8। जल्दी से बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ये दिया है, समुच्चय बी आपको ये दिया है, तो ए क्रॉस बी, अब देखिए सवाल को कैसे मतलब बदल के पूछा जा रहा है ना, सवाल कैसे बदल के पूछा जा रहा है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि ए में अवयवों की संख्या कितनी है। तो ए में अवयवों की संख्या 2 है, बी में अवयवों की संख्या आप यहाँ पे देख रहे हैं वो 3 है, और अगर मैं आपसे कहूं कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी, तो 2 गुणे 3 यानी 2/3 6 होगी। क्या होगी साथियों? 2/3 6, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन है भाई? इज इट क्लियर दैट? चलिए, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप बताइए। सेम, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को बदल दिया है। कह रहा है कि ए अगर आपके पास दिया है उसमें अवयवों की संख्या 3 है, और अगेन बी में अवयवों की संख्या 2 है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी? बताइए जल्दी से बच्चे बताइए। 6 4 2 0, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इस सवाल का सही जवाब आपका ए ऑप्शन होगा, यानी 6 ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डन है भाई? सबको क्लियर है? तो इस तरीके का कोई भी सवाल अगर आपके पास आता है तो क्या कर लोगे? एक बार सारे बच्चे हाँ बोलोगे अगर आपको समझ में आ गया तो। इस तरीके का कोई भी सवाल अगर आपके पास आता है तो क्या कर लोगे? एक बार यस बोलो। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं कि ये तो हमारी भूमिका पूरी तरह से बन गई कि पहले चैप्टर की शुरुआत यहां से हो चुकी है। अब पहले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये कितना नंबर का वेटेज तुम्हारे बिहार बोर्ड में रखता है, इन सारी चीजों को समझते हैं, है ना। तो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें इस पूरे अध्याय के दौरान पढ़ने हैं? सबसे पहली चीज कि हमने कार्तीय गुणन पढ़ लिया, क्रमित युग्म पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें संबंध। क्या बच्चों? संबंध। क्या पढ़ने वाले हैं? संबंध। संबंध यानी रिलेशन। ठीक है, रिलेशन। रिलेशन यानी रिलेशन पढ़ने से पहले हमें समझना जरूरी था कि क्रमित युग्म क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है। तो हमने क्रमित युग्म और कार्तीय गुणन को समझ लिया। अब हम आराम से पढ़ सकते हैं संबंध को, और संबंध को हम अच्छे से समझ सकते हैं।
फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं संबंध के प्रकार। क्या बच्चों? संबंध के प्रकार पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? संबंध के प्रकार, यानी टाइप ऑफ रिलेशन। क्या बच्चों? टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन। अब टाइप ऑफ रिलेशन के अंतर्गत कौन कौन से हमें टाइप पढ़ने हैं, मैं आपको बता देता हूं कि क्लास 12th में जो जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ये स्वतुल्य संबंध। क्या? स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। दूसरा हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या? सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कि क्या होता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? जिसको आप बोलते हो सममित संबंध। क्या बच्चों? सममित संबंध बोलते हो जिसे, सममित संबंध जो आप बोलते हो। तीसरा आपका जो है वो है आपका संक्रामक संबंध। क्या बच्चों? संक्रामक संबंध। क्या गुरुजी? संक्रामक संबंध बोलते हो, जिसे ट्रांजिटिव रिलेशन के नाम से जानते हो। क्या? ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। ठीक है। और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, लास्ट में, सबसे लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग तुल्यता संबंध, यानी जिसमें ये तीनों संबंध हमारे आ जाते हैं। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। ठीक है। तो हमें ये 4 रिलेशंस के बारे में पढ़ने हैं, टाइप ऑफ रिलेशन। इसके बाद हमें पढ़ने हैं फलन और फलन के प्रकार। ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ने हैं इसमें क्या बच्चों? फलन और फलन के प्रकार। फलन पढ़ने हैं कि फलन यानी फंक्शन क्या होता है। क्या बच्चों? फंक्शन क्या होता है। फिर इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम लोग फलन के प्रकार क्या होते हैं। फलन के प्रकार क्या होते हैं, फलन के प्रकार क्या होते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शन में अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ कौन कौन से फंक्शन पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि एकैक क्या होता है, एकैक फलन क्या होता है, जिसको आप बोलते हो वन वन फंक्शन। ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना है आच्छादक फलन। क्या पढ़ना है? आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। तीसरा आपके पास होता है बहु एक फलन। क्या? बहु एक फलन, बहु एक फलन। और चौथा सबसे लास्ट में होता है अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन यानी इनटू फंक्शन। ठीक है। तो ये 4 फलन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद एक और टॉपिक हो जाता है जिसका नाम है फलनों का संयोजन। क्या? फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन, जिसमें आप स्पेशली फोकस करने वाले हैं फॉग और गॉफ पे। क्या? फॉग और गॉफ से यहां से आपके सवाल आते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं व्युत्क्रम फलन, यानी व्युत्क्रम फलन, व्युत्क्रम फलन यानी इनवर्स फंक्शन। क्या? इनवर्स फंक्शन, इनवर्स, इनवर्स फंक्शन इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं, जिससे यहां से भी एक सवाल जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिलता है। और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। क्या? बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है बच्चों। यानी कुल मिलाजुला के हमें इतने टॉपिक्स जो हैं कवर करने हैं।
अब मैं बता दूं कि इस पूरे अध्याय का वेटेज क्या है हमारे बिहार बोर्ड में, तो ये भी जानते चलो कि इस प्रक्रम में, इस पूरे चैप्टर का हमारे बिहार बोर्ड में क्या वेटेज है। तो मैं आपको बता दूं मात्र 4 से 5 नंबर। क्या बेटा? 4 से 5 मार्क्स, सिर्फ 4 से 5 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। एक शॉर्ट आंसर टाइप होगा, और वो शॉर्ट आंसर टाइप कहां से पूछा जाता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि यहां से आपके शॉर्ट आंसर टाइप पूछे जाते हैं। यहां से लॉन्ग नहीं पूछा जाता है, एक दो बार एक आध बार पूछा गया है। यहां से भी शॉर्ट आंसर टाइप पूछा जा सकता है। ठीक है, कहां कहां से शॉर्ट आंसर टाइप बनता है वो मैं आपको बता रहा हूं। संबंध के प्रकार यानी संबंध से सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। व्युत्क्रम फलन यानी इनवर्स फंक्शन से सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। द्विआधारी संक्रिया से सिर्फ मात्र एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, फलन के प्रकार से भैया हम आपको बता देते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। यानी ये एक टॉपिक है जहां से आपके ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर दोनों पूछे जा सकते हैं। फलनों का संयोजन से भैया मैं आपको बता दूं, यहां से भी शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव दोनों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम फलन से हमेशा ऑब्जेक्टिव और द्विआधारी से एक सवाल स्टार के रूप में पूछा जाता है। तो यहां से द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन से एक सवाल आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिलेगा। और संबंध के प्रकार से भैया भी अगर देखा जाए तो एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के आपके एग्जाम में यहां से सिर्फ 4 से 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई है। ठीक है, इज इट क्लियर दैट साथियों, सब कुछ समझ में आ चुका है? ठीक है, तो अब हम लोग आपको बताने वाले हैं कि कल से हम इस जर्नी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मन लगा के इसमें पढ़ाई करना है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कल से हम स्टार्ट करने हैं। तो आज की इस क्लास में हमने समझा कि संबंध को पढ़ने से पहले हमें क्रमित युग्म और कार्तीय गुणन का ध्यान होना चाहिए, और क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी हमने बता दिया आपको। ठीक है, किस तरह के सवाल यहां से बन सकते हैं, और ये भी बताया कि भैया हो कि इस चैप्टर से 4 से 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है, और ये भी बताया कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं इस अध्याय में। ठीक है, तो हम कल से स्टार्ट करते हैं संबंध तथा संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार। ठीक है, यानी हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल की क्लास में।